नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय। और अब श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी के चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर भावनी को मेरे लिए मांग कर लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर जा पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा निसिंग था। वह दौड़कर राहु खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी तो शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। राजा पृथ्वी ने कहा कि नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्य राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या से निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महापीतम जी से युद्ध करने के लिए निकला, उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और भी बहुत बड़े बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण ही नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। शर्व विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए।
भेरी, भृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल सा पहाड़ लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगम हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया, और उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्मन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह चिढ़ाते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया, और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसीलिए यह महीना माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। और कार्तिक मास में जितना महत्व तुलसी की पूजा करने का है, उतना ही महत्व है पीपल की पूजा करने का। पीपल की पूजा से माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की ही कृपा प्राप्त हो जाती है और पुराणों के अनुसार जन्म जन्मांतर की दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। अब यह बातें आप सबने सुनी होंगी, लेकिन आज जो आप कथा सुनने वाले हैं, इसे सुनने के लिए बाद में मन का कोई भी संचय हो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज की कथा में आप सुनने वाले हैं एक ऐसे बूढ़े और दरिद्र ब्राह्मण की कहानी, जिनकी पहले से 6 बेटियां थी और पीपल की पूजा किया करते थे। हर रोज सुबह उठते, नहा धोकर पीपल की जड़ में जल अर्पित किया करते थे, और जब वह पीपल की पूजा करते थे तो पीपल की जड़ में जल सींचते थे। तो पीपल से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी। अब बूढ़ा और दरिद्र ब्राह्मण पहले से ही 6 बेटियां, वैसे ही गुजारा होना मुश्किल था। एक और बेटी लाकर कैसे गुजारा कर पाते, पर वह लड़की प्रतिदिन कहती, पिताजी मैं आपके घर जाऊंगी। यह बातें सोच सोच कर बूढ़े और दरिद्र ब्राह्मण और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा कमजोर होने लगे और सूखने लगे। एक दिन बुढ़िया ब्राह्मणी बोली, क्या बात है जी, आप इतने कमजोर कैसे हो रहे हो? तब बूढ़े ने अपने मन की बात बताई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। रोज जब मैं पीपल में जल अर्पित करता हूँ तो पीपल की जड़ सींचूं तो पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ आपके घर जाना चाहती हूँ। बूढ़े ब्राह्मण की बात सुनकर बुढ़िया बोली, कल ले आना उस लड़की को भी, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। बुढ़िया की बात मानकर अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को अपने घर ले आया। अब बूढ़े ब्राह्मण का गुजारा होता था भिक्षा मांगकर, तो जब वह भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर गया तो पहले की अपेक्षा उसे इस दिन ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ आज मैं छान देती हूँ। और जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद जब बुढ़िया खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी, उसने खाना बनाया और जब वह रसोई में गई खाना बनाने लगी तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज सबने भर पेट भोजन किया। इससे पहले वह लोग आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है? बुढ़िया बोली, बेटी तेरा मामा आया है और रोटी मांग रहा है, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है।
अब इसके लिए रोटी कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। और वो रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भर पेट भोजन किया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने उससे कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है और उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में ही मैं सो जाऊंगी। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम वहाँ डर जाओगी। लेकिन लड़की बोली, नहीं माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सो जाऊंगी। और आधी रात में जब लड़की उठी तो चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन भर गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दरिद्रता दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन भर गया। सुबह सवेरे जब सब सो के उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही हम सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबके घर में धन भर देना। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी मैया की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरते के काज होए सब पूरण। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरते के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बरस कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात्र यंत्रण तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगर पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काट निछेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्ट मंद छेनी। नमो नमो भव पार उतारो, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज सवारो। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अप मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया।
मांगो मात यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, कहूँ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पाहिए जो मन इच्छा होए। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तब कीनो, धन तुलसी पूर्ण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिल तुलसा हरि एक नमानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।